जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बस 2 शेर पढ़ता हूँ जो अक्सर जगह पढ़ा करता हूँ मैं। हर दम क्यों तैयार हो, इसके बाद शुरू हो जाऊंगा, तकरीर शुरू हो जाएगी। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। क्या कहने, वाह वाह। अभी रजिस्टर वाह वाह, बंद कीजिए रजिस्टर। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ कहाँ जाने के लिए? कहाँ? जन्नत आसानी से। कब्र में पहले कब्र का बेड़ा पार हो जाएगा तब ना जन्नत। जन्नत के नाम पे तो मुसलमानों का मन गदगद हो जाता है। पहले मरिए तब तरिए। नमाज की बात आएगी तो है ना। हमने बड़े बड़े आलिमों सुना है, बड़े बड़े आलिमों से सुना है कि मैदान क़यामत में एक शख्स ऐसा होगा जिसका आखिरी फैसला जहन्नम में जाने का होगा। अल्लाह, हर तरीके से नापा तौला जाएगा, वो फंस जाएगा। बस अब इसको जहन्नम में जाना है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में। फरिश्ता पकड़ेगा, बोलेगा चल। अब तो आदमी घबराया हो रहेगा, चल चल चल। कहाँ ले जा रहे हो? बोले जहन्नम में। जब कुछ दूर लेके जाएगा ना फरिश्ता, तो इंसान फरिश्ता से कहेगा फरिश्तों हम तो जहन्नमी हैं, जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह का फैसला हो चुका है, लेकिन एक बात कहूं। कहो। कहा कि ठीक है हम तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिखला दो ना वो अल्लाह का मकान जन्नत कैसा है, बस देख ले हम। फरिश्ता कहा चल थोड़ा सा दिखला दो। कहेगा वो जन्नत है। कहेगा फरिश्तों थोड़ा सा करीब से दिखा दो। हदीस का खुलासा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा करीब कर दो। फरिश्ता थोड़ा सा और करीब। बोले ये फरिश्तों हम जहन्नमी हैं, जहन्नम में ले जाना, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाने दो। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा क्या कर रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा जाने दो। सुभान अल्लाह। अब वो जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में जाने के बाद अंदर से गेट बंद। फरिश्ता बाहर में इंतजार कर रहा है कि निकले कि हम इसको लेके जाए। फरिश्ता अंदर से कहे बाहर से निकलो, तो अंदर से कहेगा मैं नहीं निकलूंगा। घूम रहा है जन्नत में, जन्नत में। निकलो, नहीं निकलेंगे। अरे निकलो, नहीं निकलेंगे। कहा फरिश्तों निकलने को कह रहे हो, तुम अपनी मर्जी से लाया है? जिसकी मर्जी से लाया है पूछ लो। अगर वो कह देगा तो हम निकलने को तैयार। फरिश्ता रब की बारगाह में कहेगा मौला तेरा बंदा जन्नत में घुस गया, निकलता ही नहीं है। रब फरमाएगा फरिश्तों वापस चले जाओ, जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता है। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जन्नत के नाम पे आपने मुस्कुराया। सुनिए, अच्छा आइडिया दिया आपने। रोज़े अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, हाय हाय हाय। अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। वाह वाह। एक शेर और पढ़ेंगे। अच्छा हम तो खतीब है ना, तो खतीब लोगों को भी पैसा देते हैं क्या? तो आप लोग भी दे सकते हैं, हम मना नहीं करते हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो आके देख लीजिए। आप बैठिए, एक शेर और पढ़ता हूँ, तकरीर शुरू कर देता हूँ।
हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, हाँ कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और मचल के एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बाप मर गया, बेटा बोले माँ मर गई, उससे कोई फायदा होता है क्या? अब बोलो भाई कोई फायदा होता है क्या? एक आदमी का बाप मर गया, 3 महीना तक रो रहा था। उसका दोस्त बोला रहे तुम 3 महीना क्यों रो रहा है, हमारा बाप मरा तो हम 40 दिन रोए। बोला इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मेरा बाप मर गया है, हम इसलिए रो रहे हैं कि मलिकुल मौत हमारा घर देख लिया। इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, तैयारी कीजिए। पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए। हम लोग आज जिस अल्लाह के वली के उर्से पाक में बैठे हैं, हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह वाले दुनिया में होते हैं तब भी देते हैं, दुनिया के से जाते हैं तब भी देते हैं। आइए हिंदू धर्म का एक मंत्र पढ़ता हूँ, उनकी किताब में बुजुर्गों के बारे में क्या आया है। उनकी किताब कहती है ज्ञान हेतु कृतमम्मदम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा प्रावेशांति पराशा भूति मपोष्टे। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृतमम्मदम नकारशम विदायम तदूदी। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, बोलिए कामयाब, सब लोग ना कामयाब होना चाहते हैं, तो हिंदू धर्म की किताब कहती है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कृतमम्मदम अवतारम, कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, यानी हम गुलामों के आका। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी को अपना लो। कृतमम्मदम नकारशम विदायम तदूदी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। अब हिंदू धर्म की किताब को ही रखिए, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान मजीद से पूछिए, ए कुरान अब तू बताओ, हिंदू धर्म की किताब कहती है मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। तो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक को पढ़िए और प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपनाते चले जाइए। मैंने कहा उसके बाद तो आगे उसी मंत्र में लिखा है इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम का। उसके बाद जब मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपना लो तो उसके बाद अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो। इंदरम इंदरम मित्रम रूरवम। हमने कहा कि जब अल्लाह के वली से दोस्ती करूं हम आसानी से अल्लाह, लेकिन उनकी किताब में अल्लाह के वली का वर्ड नहीं है, साधु संत का वर्ड आया है। अब साधु संत, साधु किसको कहते हैं? तो हिंदी से उर्दू डिक्शनरी लाई तो साधु का मतलब होता है क्या बात है, क्या बात है, सूफी। और हम लोग कहते हैं सूफिये बासफ, इसको कहेंगे साधु। अच्छा, साधु संत का मतलब होता है सूफिये बासफ। जैसे उनके यहाँ कहा जाता है महात्मा,
तो महात्मा की उर्दू है नेक आदमी, पुरोहित की उर्दू है परहेजगार। अब सुनिए, वो कहते हैं साधु संतों से, महात्मा से, पुरोहितों से, अल्लाह के वली से दोस्ती करो। सुभान अल्लाह। हमने कहा उसके बाद क्या? कहा जब उन लोगों से दोस्ती करोगे तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। किसका रास्ता? अच्छा, इसमें कितने लोग मुरीद है? जरा हाथ उठाइए। तो जा रहे हो? थोड़ी देर बैठो, 10 मिनट। मुरीद है ना? जब आप मुरीद हुए तो आपके पीर ने आपको मस्जिद का रास्ता दिखलाया कि नहीं दिखलाया? कहा ना कि नमाज पढ़ना, वहीं से कहते हैं रूरबम गुरुद्वारम, तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा। हमने कहा जब मस्जिद का रास्ता मिलेगा फिर क्या होगा? उन्हीं की किताब कहती है अंध आत्मा प्रवेश शांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने मौलाना जमाल अख्तर साहब से कहा, हजरत हिंदू धर्म की किताब कहती है मस्जिद से मस्जिद में जाने के बाद आत्मा को शांति मिलती है, क्या सही बात है? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी खुदा का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से, वाह वाह वाह, और जोर से। तो हमें पूरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं तब भी हमें देते हैं, और दुनिया से जाते हैं तब भी हमें अता करते हैं। मैंने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू की किताबों में, सुनेंगे ना? अरे बोले हजरत, बोले। जग रहे हैं? अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू की किताबों में, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता, हम सबका नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन उनके धर्म में एक देवता है जिनका नाम है महादेव। नकल कुफ्र, कुफ्र न बाशद। गौर से सुनिएगा, नाम सुने हैं? सुने ना? एक देवी है जिसका भी नाम सुने होंगे, पार्वती। अब ये नाम बार बार नहीं लूंगा, बस एक बार लिया आपको समझाने के लिए। अब सुनिए, ये दोनों देवी देवता है हिंदू धर्म के। अब सुनते जाइए इनके ज़बानी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा क्या है, उनकी इज्जत क्या है, उनकी फजीलत क्या है, उनका मकाम क्या है। अब सुनिए, ये दोनों देवी देवता जिसका नाम लिया ना, ये दोनों गए थे श्रीलंका। अच्छा, जानते हैं? बोलिए ना। अमेरिका में अलग ही एक देश है जिसमें बड़ी तबाही हो रही है इस वक्त है। उसमें एक जगह है लंका, श्रीलंका में एक जगह है लंका, और वहीं एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम क्या है? जी जी, माशाल्लाह। गौर कीजिएगा, गौर। वो पहले इंडिया में था, वो छट गया। वहीं पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ है। उलमाए रब्बानी बताते हैं, आपको सुनाते हैं। सुनिए, वो लंका पहाड़ जिसके बारे में इन्होंने हिस्ट्री लिखी, उस हिस्ट्री से पहले, उसकी हिस्ट्री लिखने से पहले हमारी हिस्ट्री लिखा चुकी है। उस लंका में सरंदीप पहाड़ पर मेरे बाबा आदम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ। ये दोनों लंका पहुंचे। लंका पहुंचने के बाद बातें होने लगी, लंबी बात तो करूंगा नहीं है, बस थोड़ी असले गुफ्तगू सुनिए। बहुत बातें हुई दोनों में, देवी में, और कहीं नहीं ठोक रहे हैं, ठोक उसको जगाइए, उसको जगाइए, सो रहा। बातें हुई, बहुत बातें, लेकिन सब बातें बयान नहीं कर सकता। सुनिए, संबल करो। मुख्य ब्रह्मणाशय महात्मा है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा चंदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। बस इसी का मतलब सुनाऊंगा, तकरीर खत्म हो जाएगी। ठीक है? बातें हुई, क्या क्या बातें। उस देवी ने पूछा कि आने वाले जमाने में, फ्यूचर टेंस में, कलयुग में कोई अनोखी बात हो तो बता दो। अब देखिए, देखिए मेरे नबी की बातें चल रही। आने वाली बातें बताओ जो इस संसार में सबसे अच्छी खबर हो इस संसार के लिए,
तो उसने कहा कि इस दुनिया में, इस संसार में साल मिल त्रिप की संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता सोशल रिफॉर्मर यानी एक बच्चा जन्म लेगा। जो बच्चा जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया। जरा जोर से मुस्तफा आ गए, जोर से बोलिए। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, जाना भी चाहिए। अब इस वक्त में तो भाई रात भर आदमी बैठ करके क्या करेगा। अब जरूरत है आदमी तो जरूरत के तहत जाएगा ही, लेकिन आजकल होता ही यही है। हिंदुस्तान के अक्सर जलसों में हमारा नंबर 3 बजे के बाद ही आता है जी, चाहे हम 12 बजे दिन में काहे नहीं पहुंचे हैं, बोला सोए रहिए। हमको भी फायदा होता है। 20 मिनट 25 मिनट तकरीर करते नजराना तो हम उतना ही लेते हैं। ठीक है, जाने दीजिए जिनको जाना है, बस थोड़ी देर सुनिए। कहा के इस संसार में एक बालक जन्म लेगा। बालक अच्छा, क्या एक बालक जन्म लेगा। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया। अब जल्दी जल्दी सुनिए, मैं आपको बताऊं इस गांव का अबा बक्करपुर। मैं आपको पूछूं कि अबा बक्करपुर में कल एक आदमी आएगा जिसके आने से कोहराम मच जाएगा, यहाँ की सोसाइटी बदल जाएगी, यहाँ का माहौल बदल जाएगा। तो आप कहेंगे मौलाना उसका नाम बताइए, कौन होगा, कहां से आएगा, कैसा होगा। हमने कहा सुनिए, तो कहा कि वो बच्चा आने वाला है जिसके पैदा होने से संसार का काया पलट जाएगा। तो उसने पूछा कि वो बच्चा कहां आएगा, कहां आएगा। अब ईमानदारी से बताइए नबी कहां पैदा हुआ, बताइए बताइए ना। हो एक बच्चा बेचारा बोल रहा है मक्का में, बच्चा ही को मालूम है, आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा, तकरीर नहीं सुनेगा तो कैसे मालूम होगा। रात भर एक जलसों में एक खतीब को बुलाते हैं और 4 शायर को बुलाते हैं। रात भर नात खानी सुनते। नात खानी सुनिए, नात सुनिए, लेकिन उलमा की तकरीर भी सुनिए, तब ना आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। अभी देखा एकदम मजमा जमा हुआ था, दे हंगामा है। और दिलबर शाही तो एक ऐसे शायर का नाम ही है कि अगर सुबह तक बैठे रहे तो लोग बैठे रहते है ना। तो अजीब हुआ हंगामा, एकदम मजमा में जान पैदा हो गई। लेकिन जहां दिलबर शाही गए तो सब चले गए। और इसका नतीजा है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप सिर्फ एक मूर्त बने बैठे, एक तस्वीर है, आपको कुछ पता नहीं है। अभी बकरीद की नमाज पढ़े हैं परसों, आप तरीका नहीं मालूम रहा हो। अभी पूरा गांव में इतने लोग हैं, कुर्बानी सबको करने नहीं आता। साहब कुछ दिमाग लगाइए, कुछ उलमा के बयान को सुनिए। मक्का नबी कहां पैदा हुआ, बोलिए। मक्का शरीफ में उन्होंने पूछा कि बच्चा कहां पैदा होगा, कहा संभल करो मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम होगी। हिंदू धर्म की किताब कहती है संभल ग्राम, और आप बोलते हैं मक्का। ये दोनों में कैसे होगा, दोनों में कैसे फर्क है। वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मक्का, ये बोल रहे हैं संभल ग्राम। अब आइए ट्रांसलेशन करूं तो बातें हो जाएगी, बात बन जाएगी। संभल ग्राम हिंदू धर्म की किताब कहती है संभल का माना होता है शांति वाला, ग्राम का माना होता है गांव। संभल ग्राम शांति वाला गांव हिंदू धर्म की किताब कहती है। इन उलमाए रब्बानी इनसे मैंने पूछा हजरात, उनकी किताब कहती है संभल ग्राम, हमारी किताब कहती है मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा मौलाना साहब सुनिए, जिसको आप संभल ग्राम कहते हैं उसी को हम मक्का कहते हैं, और जिसको हम मक्का कहते हैं उसी को कुरान ने बलदिल अमीन कहा है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है।
इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। उन्होंने कहा शांति वाला शहर, मेरी किताब ने कहा शांति वाला शहर, हिंदू धर्म की किताब ने कहा शांति वाला गांव। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। बस 2-3 बातें और, बातें तो बहुत है लेकिन 2-3 बातें और सुनाऊंगा, 2-4-5 मिनट। कहा कि उस बच्चा का नाम क्या है? आहा, कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है हिंदू धर्म की किताबों में। कहा उसका नाम क्या है? हम आपसे पूछते हैं, आपके नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पूछा कि वो जो बच्चा आएगा मक्का में उसका नाम? कहा उसका नाम है औतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। कहा बच्चा कैसा होगा? कातियत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतार। कहा क्या ऐसा बच्चा है, ऐसा बच्चा है जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम, मोहम्मद कल की अवतार के जैसा पूरे संसार में वैसा कोई बच्चा ही नहीं आएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं है, ये उनकी किताब कहती है। और शायर इस्लाम रोशन वैशाल भी पढ़ते हैं, इनसे पूछिए कि मोहम्मद के जैसा कौन, तो ये अपनी जबान भोजपुरी में पढ़ते हैं कि चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देखे के कहलन सीती के अकबर, सानी न कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। मेरे मुस्तफा के जैसा, और जोर से मेरे मुस्तफा कहा कि बच्चा कैसा होगा, तो सुना दिया संस्कृत पढ़ के। कहा बच्चा कहाँ आएगा, ये भी समझ में आ गया। कहा उसके पिता का क्या नाम है? नबी के अब्दुल्ला। अब उन्होंने कहा उसके पिता का क्या नाम है? कुर्बान जाओ मुसलमानों, बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म की किताब कहती है। कहा उसके पिता का क्या नाम है, उसके बाप का क्या नाम है? तो आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि आपके नबी के बाप का क्या नाम है। नाम तो वही याद रहता है जो दिन में चल रहा है। पूछिए फिल्म स्टार आज का कौन है, तो बोले सलमान खान, शाहरुख खान, फलान खान। लेकिन पूछ दिए नबी के अबू का क्या नाम, चेहरा लटक जाता है। सुनिए उनकी किताब कहती है उसके पिता का क्या नाम। मैंने जो संस्कृत पढ़ी उसको तोड़ के समझा रहा हूँ। कहा उसके पिता का क्या नाम है? कहा उसके पिता का नाम है विष्णु यश। विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है, और यश का माना भगत होता है, परस्त बंदा। विष्णु यश, विष्णु का माना खुदा, यश का माना परस्त, भगत, बंदा, यानी खुदा का बंदा। विष्णु यश का माना हुआ खुदा का बंदा। भाई साहब ने कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। अब तवज्जो कीजिए, कहा उसके माँ का क्या नाम है? कहा माँ का नाम है सोमती। संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है शांति। क्या होती है? और उर्दू होती है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। अब ज़हन को करीब कीजिए, नबी कौन है? हिंदू धर्म की किताब कहती है। बाप कौन है? हिंदू धर्म की किताब कहती है। माँ कौन है? हिंदू धर्म की किताब कहती है। उनकी किताब ये भी कहती है कि वो बच्चा किसके घर में पैदा होगा। अब तवज्जो करो, उन्हीं की किताब कहती है
महात्मा नहीं, बहुत बड़े महात्मा के घर में, बहुत बड़े नेक आदमी के घर में वो नबी, वो कल की अवतार पैदा होगा। हम आपसे पूछे मक्का का नेक आदमी कौन है जिसके घर में मेरे नबी पैदा हुए, तो सब लोग कहेंगे मौलाना सुनिए सुनिए, उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा वहाँ कोई नेक आदमी नहीं है और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। तवज्जो है, तवज्जो है, जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। ये सारी बातें मिलती है और भी उनकी किताब बताती है। संतोषम प्रथम मध्यम सुखम बलवतम चस्परिका तकायम सुकर्म वर्णम स्नाविरम अपो विदम शोषवा। इतने मंत्र है। अभी नबी के पैदाइश या उनकी फजीलत पर के उसका बयान, उसका मतलब बयान करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी वक्त और इसी जगह अपनी तकरीर को खत्म करूं, इसलिए कि मंत्र तो हमारे पास बहुत है, इस पर तो मेरी तकरीर घंटों घंटों की है, लेकिन इसी जगह इसी वक्त मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। जो कुछ मैंने सुनाया है आपने सुना है, अल्लाह इसके अंदर जो गलतियां हो गई हो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। कहिए आमीन। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।